हमारे यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं कि वो आ चुके हैं, 56 का, 62 का और 73 का। अब उसमें उसको एज अ मल्टी नेशनल स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। रादर अगर कहें कि ये मल्टी नेशनल स्टेट है तो उस पर थोड़ा सा डंडा भी उठाया जाता है कि तुम कहीं देखें कि कुछ कोई मुल्क के गद्दार तो नहीं हो। एंड दैट्स द बेसिक फ्लॉ इन फार्मूलेशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा फ्लॉ है जिसको 47 से हमने 80 साल की उम्र तक उसको भरा नहीं है और उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये फ्लॉ है हमारा, और हम 4 कौमें हैं और उनका जो है कि वो इंटरेस्ट, उनकी बातें, उनका जो है कि वो देखना होगा और उसी पे ही जो है हमें काम करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी को फार्मूलेट करना चाहिए। और उससे क्या होगा कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट सर्व होंगे। बट आई थिंक एज अ स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी और स्टूडेंट ऑफ IR, दूसरी बात यह है कि अब देखना होगा कि इसको, इस फॉरेन पॉलिसी को फार्मूलेट करने में कौन से जो है कि ग्रुप्स हैं। मोस्टली हम जब देखेंगे तो यहाँ पर थिंक टैंक्स का आपको नाम आएगा। अब उस थिंक टैंक्स में फॉरेन पॉलिसी पे जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, बरोई साहब और नईम साहब बैठे हुए हैं और दोस्त भी हैं, मेरी करेक्शन करेंगे, तमाम थिंक टैंक्स जो हैं वो इस्लामाबाद बेस्ड हैं। इस्लामाबाद बेस्ड होने के साथ साथ वो थिंक टैंक्स जो हैं उसमें एक है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ और तीसरा है यहाँ पर कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। अब मज़े की बात यह है कि उन थिंक टैंक्स में मेरे ख्याल में कि लो लेवल पे तो पेरीफेरी में जो शहर हैं, लोग हैं या सूबे हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, KP है, हम पेरीफेरी में हैं। उनमें पेरीफेरी से कितने लोग उसमें थिंक टैंक्स में शामिल होंगे जो कि फॉरेन पॉलिसी के लिए रिसर्च करते हैं, सोचते हैं और फिर अपनी जो है सिफारिशात वो फॉरेन ऑफिस को, गवर्नमेंट को भेजते हैं। मैं समझता हूँ कि इन तमाम में जो है वो सिंधी, पठान और बलोच का थोड़ा सा ही वो समंदर में कतरे के बराबर कोई नाम आएगा। लेकिन अब तक जो मेरे नॉलेज में है कि जो इनको हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो सिंध, बलूचिस्तान या KP से नहीं है। जब वो नहीं है तो थिंक टैंक के साथ साथ रूलिंग एलीट का क्वेश्चन आता है कि रूलिंग एलीट की क्या पोजीशन है। रूलिंग एलीट वो क्लास है, स्मॉल क्लास, जो पावरफुल हो और वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को रन भी करता है और उसमें अदारा जाती, इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट कोई भी नहीं है। मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको। लेकिन वो रूलिंग एलीट जब हम देखेंगे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को तो वहाँ पर रूलिंग एलीट फॉरेन ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर रूलिंग एलीट प्रेसिडेंट के मुशावरत से भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और रिटायर्ड सफारतकार 1-2 जो कि अगर उनको पसंद आए तो। अब रूलिंग एलीट का और थिंक टैंक का बड़े से बड़ा जो है कि आपस में एक गहरा ताल्लुक होता है। थिंक टैंक जो सिफारिश करते हैं, रूलिंग एलीट उसको जो रन करते हैं। तो इस लिहाज से मुझे इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मैं कहूँ कि उसमें
पाकिस्तान के तीनों सूबों का कोई भी आदमी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि थिंक टैंक और रूलिंग एलीट पाकिस्तान के तीनों और सूबों पे जो फॉरेन पॉलिसी फार्मूलेट करते हैं वो अपना विल, अपनी मर्जी जो है कि वो इम्पोज करते हैं। जबकि डेमोक्रेटिक स्टेट्स में थिंक टैंक कहाँ से आते हैं? पार्लियामेंट से। थिंक टैंक कहाँ से आते हैं? यूनिवर्सिटीज से। थिंक टैंक कहाँ से आते हैं? पॉलिटिशियंस से। थिंक टैंक कहाँ से आते हैं? बहुत बड़े जो हैं कि स्कॉलर हों और घर बैठे भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मखसूस ग्रोह, एक मखसूस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले, या मैं कहूँ ये कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो है कि इस्लामाबाद के नज़दीक के सूबे से वो लोग जो हैं कि थिंक टैंक में भी शामिल हैं और वो लोग जो हैं कि रूलिंग एलीट में भी शामिल हैं। 77 तक पॉलिटिशियंस का थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट थी, कुछ भी उस पर एतराज़ करें, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में पार्लियामेंट का किरदार होता था, पॉलिटिशियन का किरदार होता था, और दैट वाज रूलिंग एलीट एट दैट टाइम। लेकिन 77 से अप टू 25 मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अब ना रूलिंग एलीट पॉलिटिशियंस को मैं समझता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ IR, और ना ही जो है कि उसमें किसी सूबे का जो है कि, या पेरीफेरी में इवन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत बड़े नाम हैं यहाँ पर बैठे हुए IR के, पॉलिटिकल साइंस के, लेकिन उसमें कोई भी उसमें वो शामिल नहीं है। तो इस लिहाज से हम अगर कहें तो जमहूरी मुल्क और जमहूरियत के नाम तो है, लेकिन पाकिस्तान जमहूरी मुल्क नहीं। वो इसलिए नहीं कि आप जब यहाँ की पार्लियामेंट को पावर न दें, यहाँ के पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है हमेशा, पार्लियामेंट में ही जो है कि ये पब्लिक लफ्ज़ जो लिखा हुआ है, पब्लिक की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो पार्लियामेंट में होती है, पार्लियामेंट के ज़रिए होती है। वहाँ पर कोई बात न की जाए, वहाँ पर कुछ सोचा न जाए, वहाँ पर सिर्फ जो है कि अगर वो भी हो तो वो इन कैमरा, खुदा ना खास्ता अगर कोई बात होती है तो उससे जान छुड़ाने के लिए होता है कि ये इन कैमरा हम जो है कि देंगे, तो फिर हम कहाँ से उसको समझेंगे। मैं बीइंग ए स्टूडेंट, नईम साहब बीइंग ए स्टूडेंट, उसको कहाँ से समझेंगे कि इन कैमरा जो हुई है, मैं उस स्टूडेंट के तौर पे पब्लिक से इंटरेक्शन में जब आऊँगा, पढ़े लिखे लोगों से आऊँगा, आप जो एक्सपेक्टेशंस हमसे करेंगे कि भाई IR का प्रोफेसर है, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है, तो उसकी जब इन्वॉल्वमेंट ना हो और सीक्रेट और इन कैमरा जो है कि एक ब्रीफिंग्स हो, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है। नेशनल सिक्योरिटी का फर्स्ट ये होता है कि यू शुड बी वेरी मच ओपन, तहरीर की आज़ादी हो, तकरीर की आज़ादी हो, अलाउ द पीपल, अलाउ द एजुकेटेड क्लास कि वो आपसे बात करें, वो आप पे क्रिटिसाइज़ करें, वो आपको जो है कि सिर्फ हाँ आपने बनाए हमारे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये थिंक टैंक्स हैं, वो अदारे हैं, लेकिन हमारी वहाँ पर कोई भी अप्रोच नहीं है। बैठे हुए हैं यहाँ पर इस्लामाबाद से भी दोस्त बैठे हुए हैं, इससे हमारे फॉरेन ऑफिस के भी लोग हैं। अब मैं आऊँगा कि जब पाकिस्तान मल्टी नेशनल स्टेट है तो उसमें ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान को ही हम देखें, अफ़गानिस्तान का इशू, अफ़गानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है और अफ़गानिस्तान ने हमें 1948 में रिकॉग्नाइज़ किया था। पहले उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज़ करने से ज़ीरो लाइन की वजह से उन्होंने दे रिफ्यूज़ड टू रिकॉग्नाइज़ पाकिस्तान। अब आप देखेंगे कि अभी भी आज जो मसला चल रहा है कि गंडापुर को हटाया जा रहा है, उस तरफ अमेरिका के जो है कि वो है कि आप बडग्राम एयर बेस जो है वो हमें मिलना चाहिए, वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। इन कैमरा या सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं
اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بعد میں آنے والے بھی دونوں اسکالر جو ہیں